केम्पा कोला आता है और वो भूगर्भीय जल का सीधा प्रयोग करके अपना इंडस्ट्रीज डालता है तो मेरा विरोध होगा। जैसा कि मैंने कि फालतू कंपनी को यहाँ पाकर तालियां बजाएं, इसका दुष्परिणाम होगा और हम इसका विरोध करते हैं और करें। जितनी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं वो बेगूसराय में लग जाए, हम लोगों को कोई दिक्कत। इस तरह से ऐसे ही फैक्ट्रियां लगती रहीं पानी, हवा और स्वास्थ्य के कॉस्ट पर, तो फिर एक दिन आपके पास, हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचे। फैक्ट्री का स्वागत है सर, फैक्ट्री का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वह जो अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करने जा रहे हैं उसका मैं सख्त विरोधी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड न्यूज। मैं हूं अमित कुमार। बिहार में औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है। रिलायंस ग्रुप की पहली यूनिट केम्पा कोला कंपनी बेगूसराय में स्थापित होने जा रही है। इसको लेकर के बियाडा प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने मंजूरी भी दे दी है। दरअसल बता दें कि बियाडा प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने 11 कंपनियों को कुल 42 एकड़ भूमि आवंटित की है। इसमें सबसे बड़ा नाम है केम्पा कोला कंपनी, जो कि रिलायंस कंपनी की पहली यूनिट है और यह बेगूसराय के बियाडा क्षेत्र में लगने जा रहा है। बता दें कि यह यूनिट लगने के बाद जो है बेगूसराय में रोजगार सृजन का एक बड़ा काम होगा। वहीं इसको लेकर के जो है बेगूसराय के लोगों में लगातार आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है बेगूसराय में एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी पहले से मौजूद है और पेप्सी के द्वारा लगातार भूगर्भीय जल का दोहन किया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार पेप्सी कंपनी को लेकर के बेगूसराय के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं अब दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी केम्पा कोला के आ जाने से लोगों को फिर से लग रहा है कि कहीं फिर से केम्पा कोला भी जो है कहीं भूगर्भीय जल का दोहन ना करे। इसको लेकर के लोग लगातार कह रहे हैं कि जब तक अगर केम्पा कोला कंपनी बेगूसराय में गंगा नदी या फिर गंडक नदी से जो है जल उपयोग करेगी, तभी जो है बेगूसराय में केम्पा कोला कंपनी का विरोध नहीं होगा, नहीं तो बेगूसराय में केम्पा कोला कंपनी का भी विरोध होगा। वहीं हमने जो है बेगूसराय के कुछ स्थानीय लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत किया है, क्या कुछ कर रहे हैं आइए हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, केम्पा कोला का सवाल अभी नया आया है। मैं बेगूसराय के विकास का पक्षधर हूँ। बेगूसराय में 60 के दशक में बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में रिफाइनरी, थर्मल, फर्टिलाइज़र, डेयरी के उद्योग लगे और साथ ही साथ गंगा ब्रिज बनने के बाद NH और इससे बेगूसराय का विकास तीव्र गति से शुरू हुआ। लेकिन जब यहाँ पर पेप्सी का उद्योग लगा तो पेप्सी ने एक नया काम शुरू कर दिया। वो भूगर्भीय जल जो इंडस्ट्रियल वाटर के रूप में इस्तेमाल होता है उसका सीधे उपयोग प्रारंभ किया। उस समय जो लाइसेंस दिए गए, उस समय सरकारों ने जो शर्तें रखी, उसमें कहीं न कहीं भूल मैं मानता हूँ, क्योंकि जो 50 और 60 के दशक में बेगूसराय में इंडस्ट्रीज लगे जिसमें रिफाइनरी है, थर्मल है, मेजर इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइज़र है, तो ये गंगा के जल को इंडस्ट्रियल वाटर के रूप में उपयोग करके और फिर उसको रिसाइकिल करके गंगा में भेजने की प्रक्रिया के तहत इसका इस्तेमाल हुआ। इससे भूगर्भीय जल का संरक्षण हुआ। ये काम NTPC ने भी किया, ये काम रिफाइनरी ने भी किया, ये काम फर्टिलाइज़र ने भी किया। लेकिन पेप्सी भूगर्भीय जल का सीधा दोहन कर रहा है। अब आने वाले दिनों में हमने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि केम्पा कोला भी आ रहा है। मेरा कहना है कि केम्पा कोला आए, लेकिन केम्पा कोला या तो गंडक से या गंगा से जल प्राप्त करे और उसका इंडस्ट्रियल उपयोग करे और फिर जो अवशिष्ट हैं उसको फिर गंगा या गंडक में डाले, शोधन करके। भूगर्भीय जल है, उसका स्तर भी बना रहेगा, उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इसीलिए हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, जब वायु प्रदूषण का ग्राफ पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर बेगूसराय दिखता है, तो निश्चित रूप से पीड़ा हमें भी होती है, पीड़ा सब लोगों को होता है। साथ ही साथ एक बात तो और भी है कि भूगर्भीय जल में जिस तरह से पहले आयरन की मात्रा थी, उसके बाद फ्लोराइड की मात्रा
बढ़ गई और उसके बाद आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई। आप जानते हैं डॉक्टर जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है तो कैंसर के मरीज ज़्यादा होते हैं। आज बेगूसराय में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं। स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय है, इसीलिए भूगर्भीय जल का दोहन और उसको पॉल्यूट नहीं होना, इसके लिए जिला प्रशासन कार्रवाई करे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, विकास हो। लेकिन हमारे जो मिनरल्स हैं, वाटर इज इटसेल्फ ए मिनरल, इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर लाइफ, तो इसको संरक्षण के लिए हमारा ये प्रयास है। और यदि केम्पा कोला आता है और वो भूगर्भीय जल का सीधा प्रयोग करके अपना इंडस्ट्रीज डालता है तो मेरा विरोध होगा, जैसा कि मैंने कहा भी है। और यदि वो गंगा के जल का, गंडक के जल का, जलाशय के जल का उपयोग करता है फिर रिसाइकिल करके उसमें डालता है, मेरा स्वागत है, वो आए। लेकिन साथ साथ इस इंडस्ट्रीज को एक बात और की तरफ ध्यान देना होगा कि इंडस्ट्रीज तो आते हैं, लेकिन जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में, जिस तरह से दक्षिण में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में, हरियाणा में जो वहाँ इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट होता है। आप वहाँ पर ये कहकर लेकर चले आते हैं कि ये टेक्निकल हैंड्स हैं और बाहर के लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी टेक्निकल हैंड्स हैं, नियोजन पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए एक तरफ भूगर्भीय जल का संरक्षण और दूसरे तरफ आने वाले इंडस्ट्रीज यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया कराए, इस बात का स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से बताए कि नियोजन में कितने लोग यहाँ के रखे गए हैं, तभी इंडस्ट्रीज का स्वागत है। देखिए, उद्योग जिले में आना बहुत अच्छी बात है और इससे आमजन को लाभ होता है, लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होता है। इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। नुकसान जिस तरह का अभी हम लोग देख रहे हैं कि भूमिगत जल का उपयोग करके भूमिगत जल को जो क्षति पहुंचाया जा रहा है, जिससे आमजन को जो आगे जाके परेशानी होनी है। केम्पा कोला आ रहा है, हम कहते हैं कोका कोला भी आ जाए। विश्व में जितनी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं वो बेगूसराय में लग जाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लगे, क्यों ना लगे, रोजगार सृजन होगा, एम्प्लॉयड की संख्या बढ़ेगी, लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो अच्छी बात है। लेकिन सबसे परे एक बात है कि जीवन रहेगा तब तो आप कहीं जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो फिर किसके लिए ये फैक्ट्री, ये कारखाना किस काम की रह जाएगी। तो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आए लगाए, लेकिन जो उनका क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि आप गंगा से जल लीजिए या गंडक से जल लीजिए, वहाँ से जल लेके आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फैक्ट्री के विरोध में थोड़े हैं, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए आप आगे काम करिए, बस हम लोग का यही विरोध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। मुझे भी देखने को मिल रहा है फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से कि बेगूसराय में केम्पा कोला अपना इंडस्ट्री बैठाने जा रही है। पेप्सी का पहले से खुला हुआ है, तो बेगूसराय वासियों के लिए ये तो अच्छी बात है। हम समझते हैं ये खुशी की बात है कि जितना भी इंडस्ट्री यहाँ बनेगा तो बेरोजगारी की समस्या का हम समझते हैं कि समाधान होगा, अधिक से अधिक लोग उसमें जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को अगर इसका लाभ मिले तब। दुर्भाग्य है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ अपना प्रतिष्ठान बैठाना चाहता है, लेकिन उसका लाभ लोकल लोगों को नहीं मिल पाता है। मुझे पक्की जानकारी नहीं है कि पेप्सी में कितने लोकल लोग शामिल हुए हैं या उनको जॉब मिला है, या मुझे जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ के लोकल लोग उसमें शामिल हुए हैं। अगर केम्पा कोला इस तरह का काम करती है तो बेरोजगारी के दृष्टिकोण से और बेगूसराय के विकास के दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि अच्छी बात है। ये कोई भी बड़ा काम जब होता है, बड़ी फैक्ट्री खुलती है या इस तरह का कुछ भी होता है, तो लाभ के साथ साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट यानी दुष्परिणाम भी होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि रिफाइनरी जैसी फैक्ट्री या और भी जो हर्ल है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ हैं, कल कारखाने हैं,
क्या उसमें जल का दोहन नहीं किया जाता है? पेप्सी से अधिक पानी का उपयोग वहाँ किया जाता है, भूगर्भीय जल का, वहाँ पर उसका प्रयोग होता है। तो सवाल है, हम लोग का इलाका जो है नदियों से घिरा हुआ इलाका है, पानी की कोई वैसी किल्लत नहीं है, कमी है। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी फैक्ट्री जब खुलता है तो लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि लोकल कितने लोगों को रोज़गार मिला है। अभी जितने भी एम्प्लॉई खास करके जो श्रमिक टाइप के जो एम्प्लॉई हैं जो वहाँ काम करते हैं, सब तो लोकल ही हैं। रही बात ऊपर के लेवल के एम्प्लॉई की, तो अगर उस तरह का क्वालिफ़िकेशन है, लोग मैनेजमेंट की डिग्री लिए हुए हैं, तो उन्हें भी जॉब मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि फैक्ट्री अगर खुलती है तो खुलने देना चाहिए उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं है। लाभ है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार तो मिलती ही है। लोग यहाँ मान लीजिए 4th ग्रेड में ही लेबर का ही काम अगर हो रहा है तो उतने लोग तो इन्वॉल्व हुए हैं उस फैक्ट्री में। और पानी के दोहन की बात हो रही है ज़िले में, पानी का दोहन क्या रिफाइनरी से नहीं होता है या अन्य जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, क्या जल भूगर्भीय जल का उपयोग नहीं करते हैं वो लोग? तो इसके वैकल्पिक उपाय भी होते हैं। फैक्ट्री खुलने दीजिए और उन्हें ये कहा जाए कि आप डायरेक्ट गंगा नदी से पानी लीजिए, या पानी अगर लेते हैं तो हमारा पानी का स्रोत जो है सूखना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ उपाय हो। बल्कि इसका ये उपाय नहीं है कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं खोलिए या बंद कर दीजिए, ये इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। हमारा राज्य कैसे विकसित करेगा? मेरे अनुसार, मेरा जो निजी राय है कि अगर कोई फैक्ट्री आती है, हमारा औद्योगिक राजधानी कहलाता है बेगूसराय, जितना खुले उतना बढ़िया है सबके लिए। ये कैंपा कोला खुलने से बेगूसराय को कहीं कोई फ़ायदा हमको दूर दूर तक नज़र नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेप्सी प्लांट भी खुला था तो बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग उसका स्वागत किए थे। लेकिन पेप्सी प्लांट खुलने के तुरंत बाद उस क्षेत्र के जल स्तर में काफ़ी गिरावट आई है। किसान परेशान हैं, लोग भी वहाँ के परेशान हैं, साथ ही साथ हमारा बेगूसराय कैंसर का हब बन चुका है। अगर रिफाइनरी ये अगर कैंपा कोला अगर नदी के जल को लाती है या गंगा जी के जल से अगर उसका ये तैयार करती है तब तो ठीक बात है, लेकिन भूमि जल स्तर को खींचकर अगर वो तैयार करती है और केमिकल वाले जो उसके पानी होते हैं जिसका वो मतलब फिर भूमि में डालते हैं, इससे क्या होता है, भूमि का जो जल है, भूमि स्तर का जो जल भी है वो सारा जो है सो डिस्टर्ब हो रहा है, केमिकल युक्त हो रहा है, जिससे कि खेती में जो प्रयोग हो रहा है या फिर लोग जो उसको पी रहे हैं, इससे हमारे यहाँ कैंसर सहित अन्य विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हैं वो प्रचलन में आ रही है और उसका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए हम लोग पेप्सी के दुष्परिणाम को देखते हुए कैंपा कोला के बाद विरोध करते हैं। कुछ लोग छुटभइये लोग ये बात कह रहे हैं कि हम लोग विकास विरोधी हैं। जिस कंपनी को विकसित राज्य लगने अपने यहाँ लगने नहीं देती है, उस कंपनी को हमारे यहाँ दूसरे नेता लोग लगवा कर वाहवाही लूटते हैं। तो हम वैसे मंदबुद्धियों में नहीं हैं कि फालतू कंपनी को यहाँ पाकर तालियां बजाएं। इसका दुष्परिणाम होगा और हम इसका विरोध करते हैं और करेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, जैसा कि आप एक दृष्टिकोण बोले कि हेल्थ के दृष्टिकोण, तो हेल्थ के दृष्टिकोण से तो बात सिंपल है कि सॉफ्ट ड्रिंक किसी भी तरह का, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हेल्थ के लिए हानिकारक है, नंबर 1। ये बात तो क्लियर है, स्पष्ट है। उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। उसका जो भी लोग उसको पीते हैं या कंज्यूम करते हैं वो टेस्ट के लिए उसको लेते हैं, लेकिन वो एकदम हेल्थ के लिए वो हर दृष्टिकोण से नुकसानदायक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये तो क्लियर है, मेडिकल साइंस के अनुसार प्रूव्ड है। दूसरा है कि कंपनी का लगना, फैक्ट्री का लगना, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि इनको लाइसेंस जो मिलता है वो किस आधार पर मिलता है, इनको एनओसी कैसे मिलता है। एक ये फर्टाइल लैंड में आकर ये काम कर रहे हैं तो वहाँ का भूगर्भ जल को कैसे संरक्षित करेंगे, ये किस प्रकार यूज करेंगे, इसका इनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, ये कंपनी के प्रतिनिधियों को आकर स्पष्ट जनता के सामने रखना चाहिए, ताकि ये भ्रम की स्थिति दूर हो। हम किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री के अगेंस्ट में नहीं हैं, लेकिन वो हेल्थ के कॉस्ट पर, वो पानी के कॉस्ट पर, वो हवा के कॉस्ट पर नहीं किया जा सकता है।
अगर इस तरह से ऐसे ही फैक्ट्रियां लगती रहीं पानी, हवा और स्वास्थ्य के कॉस्ट पर, तो फिर एक दिन आपके पास, हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। तो ये दृष्टिकोण भी साथ में होना चाहिए कि कंपनी के प्रतिनिधियों को स्पष्ट जनता के सामने रखना चाहिए कि वो किस प्रकार यूज करेंगे। और जो बातें, मैं तो उसका चूँकि एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे मालूम ये नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बनता है और उस किस तरह से यूज होता है, पानी कहाँ से वो लाते हैं, किस कहाँ के पानी को यूज करते हैं, या कितना पानी यूज करते हैं, उसमें कितना रिसाइकिल होता है, कितना बर्बाद होता है। ये इसकी बारीक जानकारी मुझे है नहीं, चूँकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ये जानकारी तो उसके एक्सपर्ट देंगे। अभी बेगूसराय में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जनता बिल्कुल इस बात पर एकदम इन्वाइड है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चल रहा है और सब लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो कंपनी को, उनके प्रतिनिधियों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आकर पारदर्शी तरीके से ये बात रखनी चाहिए और यहाँ के जनता को संतुष्ट करना चाहिए, ताकि उनके मन में किसी तरह की कोई बात रह ना जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल बेगूसराय में पानी का जो क्वालिटी है, भूगर्भ जो हमारा ज़मीन में पानी है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। आर्सेनिक, आयरन दोनों बहुत है। देखते हैं कपड़ा साफ़ करते हैं, पीला हो जाता है। और अभी जैसा कि एक रिपोर्ट भी आया है कि बेगूसराय में कैंसर के रोगी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। ऐसे कंपनियों को एरिया में लाइसेंस मिलता है तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए कि वो धन के बल पर लाइसेंस ले लें और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें और फिर वो मुनाफा कमा के चले जाएं। इसका भरपूर और पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि आखिर यहाँ के रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य का सवाल है, उनके जीवन का सवाल है, उनकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, नस्ल हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उसका सवाल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर खुलकर बिल्कुल साफ कंपनी को अपनी बातें रखनी चाहिए और यहाँ के जनता के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। और कंपनी ही नहीं, सरकार को भी इस मामले पर ये ध्यान देना होगा कि किस तरह से एनओसी मिला है उनको यहाँ और इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हम रोजगार के नाम पर स्वास्थ्य से खिलवाड़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो ये भी तो देखना है कि अभी एक सॉफ्ट ड्रिंक की एक कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, वो कितने लोगों को रोज़गार दिए हैं, बेगूसराय के कितने लोगों को रोज़गार मिला है। और वो सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी पेप्सी जो भी काम कर रही है, वो किस तरह से प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित कर रही है, किस तरह से वो जल को संरक्षित कर रही है, किस तरह से कितना उसके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, कितना उस एरिया के नदी नाला तालाब को ठीक किया गया है, कितना पोखर को संरक्षित किया गया है। ये उस कंपनी को स्पष्ट रूप से साफ साफ जनता के बीच रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धन उगाह के, धन कमा के हम निकल जाएं और वहाँ की जनता को प्रदूषित जल की कमी, प्रदूषित वायु इसमें छोड़कर निकल जाएं, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। सर, क्या कहेंगे, आपके शहर में कैंपा कोला जैसी फैक्ट्री आ रही है और फैक्ट्री का लगातार लगना किस रूप में देखते हैं? फैक्ट्री का स्वागत है सर, फैक्ट्री का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वह जो अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करने जा रहे हैं उसका मैं सख्त विरोधी हूँ। जब 1200 करोड़ का प्लांट है, करीब 45 एकड़ में लगना है, उस प्रोजेक्ट में वो पाइपलाइन क्यों नहीं जोड़ रहे हैं कि पास में ही बूढ़ी गंडक है और गंगा जी, हल में पाइपलाइन आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है, तो ये गंगा जी का पानी यूज़ करें या बूढ़ी गंडक का पानी यूज़ करें। अंडरग्राउंड वाटर आज वो यूज़ कर लेंगे, वो धन कमा लेंगे, जब पानी अंडरग्राउंड सूख जाएगा वो कंपनी कुछ नहीं यहाँ ताला मार करके दूसरे राज्य में चली जाएगी। और अगर वह उतना ही बढ़िया है तो दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वहाँ से क्यों इनको हटाया गया? अपने ही बिहार में हाजीपुर से उनको क्यों हटाया गया? हाजीपुर में भी पानी की कमी नहीं है, वहाँ भी कुछ ही दूर पे गंडक है और गंगा जी तो बिल्कुल पास में है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं कि भविष्य में इतना जल संकट होगा जो हम और आप नहीं संभाल पाएंगे। और सर, मुझे पर्सनली इसलिए बुरा लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में दिल्ली में रहा हूँ, नोएडा में रहा हूँ, चेन्नई में रहा हूँ और एक एक बाल्टी पानी के लिए तरसा हूँ। पॉकेट में पैसा होने के बाद भी साफ़ पानी नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस ज़माने में चेन्नई में वो बॉटल वाटर का कंसेप्ट नहीं था। तो कुछ हाल अपने ज़िले का भी वही होगा।
सच्चाई यही है कि अब कोई ऐसा बेगूसराय का जो निवासी है वो पानी नहीं खरीद रहा है, ये दुखद है। आप देखिए, अब शादी ब्याह में जाइए, 20 लीटर का कंटेनर है, 1 लीटर का है, और महंगाई का रोना रो रहे हैं। तो पानी इतना गंदा हो गया कि अब वो डायरेक्ट पीने लायक नहीं है, अब चापाकल का पानी नहीं पी सकते। कभी आपने सोचा है कि आम आदमी का क्या होगा? हर आदमी आरओ नहीं लगा सकता, तो क्यों इतना गंदा हो गया? क्योंकि दोहन खूब हो रहा है। 35 लाख की आबादी है, सिर्फ मानव के लिए नहीं, आप फसल के लिए कर रहे हैं। तो 2 ही चीज़ होगा, आपको किसान की हत्या कर दीजिए और उद्योग को स्थापित कर लीजिए, क्योंकि किसानों को तो पानी नहीं मिलेगा, यह सच्चाई है। और अगर आप दूसरे फैक्टर पे आइए, जैसे कि अभी आप पढ़े हैं, बहुत शर्म की बात है कि मेरे ज़िले को बताया जा रहा है कि कैंसर कैपिटल हो गया। अब तो मुझे भी डर लगता है, क्योंकि यहीं के ज़मीन का पानी हम भी पी रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण जो लोग एक्सपर्ट बताते हैं कि आर्सेनिक का बढ़ जाना। और सर दुखद है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये झील लबालब होता था, कांवड़ झील, अब वो अभी सूखने के कगार पे है। अभी आप गंगा जी का धारा जा कर के देखिए, सिकुड़ गई है। जिस घाट पे हम लोग बचपन में नहाते थे या अपने घर का जो भी रस्म हुआ है वहाँ से कम 500 मीटर अंदर गंगा जी चली गई हैं। क्यों? जब पानी का इतना किल्लत है तो अंडरग्राउंड वाटर में रिचार्ज आप कैसे करेंगे? जब आप कंक्रीट करते चले जा रहे हैं, गांव का गांव, शहर का शहर, या तो ब्लैक सरफेस है या कंक्रीट सरफेस है, पानी ज़मीन में जा नहीं रहा और आप निकालने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो पानी निकाल के कंपनी वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो चले जाएंगे, बिगड़ेगा हमारा और आपका, और आने वाली पीढ़ी तो रोएगी। मुझे बड़ा गर्व होता था बेगूसराय में कि हमारे पास खूब पानी है। नोएडा वाले जिसे परेशान हैं, दिल्ली वाले परेशान हैं, तो यहाँ 24 घंटा पानी है। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर ये पॉलिसी रहा तो 24 घंटे पानी का सुख हम लोग ले पाएंगे। ऑलरेडी सर मैं एक घटना बता दूं, पिछले वर्ष नालंदा में कम बारिश के कारण किसान का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया गया, पावर का सप्लाई नहीं होता था कि कोई गलती से पटवन ना कर ले। पीने का पानी जो हर गांव में जो व्यवस्था की गई है, मोटर नहीं चलता था क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर कम हो चुका था। यहाँ नालंदा कितना दूर है, 100 किलोमीटर, तो वहाँ हो सकता है, तो आपके बेगूसराय में क्यों नहीं होगा? और मैं एक ग्रुप का हिस्सा था जिसमें यहाँ राहुल कुमार सर डीएम थे, तो वो हाइड्रोलॉजिकल मैप शेयर करते थे। उस वर्ष का मैं कहानी बताता हूँ। नावकोठी और मंसूर चक रेड जोन में था, मतलब टैंकर तैयार किया जा रहा था। वो भी बेगूसराय ज़िले का हिस्सा है, वहाँ भी पास में ही नदी है। लेकिन लोग सोचते हैं सिर्फ नदी हो जाने से पानी हो जाएगा। अभी आप चिड़िया बरियारपुर चले जाइए, बूढ़ी गंडक के बगल में जो है, मेरे मित्र हैं डॉन बॉस्को एकेडमी चलाते हैं, या वहाँ जो भी गांव है उनसे पूछिएगा कि गर्मी के दिनों में उनका पानी का क्या हाल होता है, जबकि बगल में है। तो एक ऑलरेडी अंडरग्राउंड वाटर क्राइसिस है, ऊपर में है सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर यहीं से ले जाएं बूढ़ी गंडक का पानी, या बाढ़ का पानी ट्रीट करके यूज़ करें, स्वागत है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर तो बर्बाद करके छोड़ देगा।